नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में 5 अक्टूबर को एक बड़ा आयोजन किया जाता है डॉक्टर अंबेडकर भवन में, दिल्ली में स्थापित है। तो वहां पर एक बड़ा आयोजन किया जाता है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए, जिसमें बाबा साहब के पड़पोते राजरतन अंबेडकर साहब जो है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको उसने पढ़ा। बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं 1956 में बौद्ध दीक्षा ग्रहण करते हुए पढ़ी थी। चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही कोई पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो राजरतन अंबेडकर जी ने पढ़ा और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ दोहराया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। सिर्फ इसी को लेकर बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों में खलबली मच चुकी है। इसी को लेकर राजेंद्र पाल गौतम जी का विरोध किया गया और राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये कहकर इस्तीफा भी दे दिया कि मैं समाज के लिए कार्यरत हूँ और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे भी काम करूँगा। तो उन्होंने ये कहते हुए केजरीवाल जी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं आया है कि उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया या नहीं कर लिया गया, लेकिन उनके पीछे मीडिया और अखबार पूर्व मंत्री लिख रहे हैं। हाल ही में 14 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी अपने निवास स्थान से पद यात्रा करते हुए 26 अलीपुर रोड यानी बाबा साहब के स्मारक पर हजारों की संख्या में फिर पहुंचते हैं। पूरे के पूरे एक धर्म को मानने वाले लोगों को आतंकित कर रहे हैं। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है न्यायालय? ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे नफरत पैदा करने वाले आतंकवादी में गतिविधि वाले बयानों को आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या भारत की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? क्या देश की एनआईए, सीबीआई, ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? शर्मनाक बात है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत लूटकर हत्या की जा रही है। हत्या करने वाले लोगों के साथ हत्या करने वाले लोगों का समाज महापंचायत करता है। शर्म नहीं आती क्या? इंदर मेघवाल को जिन्होंने धड़क खुलने पर हत्या कर दी, हत्यारों के फेवर में महापंचायत की जाती है। कितना शर्मनाक है। क्या हम भारत के लोग नहीं है? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। हमने तो भारत का निर्माण किया है।
जो लोग हमारी बहन को ये कह के कि उसके हाथ का भला खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित ने बनाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस दलित भोजन माता को के हाथ का खाना खाने से तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जिन सड़कों पर आप चलते हो उन सड़कों को मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हो उन घरों का निर्माण मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों को बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। जिन जूतों को चप्पलों को आप पहनते हो ना, उसको भी बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। मेरे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, मेरे समाज के लोग बर्तन बनाते हैं, मेरे समाज के लोग खिलौने बनाते हैं, और तो और जिन भगवान की मूर्ति की आप पूजा करते हो उन मूर्तियों को भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश प्यार से चलेगा। भारत से बुद्ध का धर्म शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरे दुनिया में गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो फिर भारत को तकलीफ क्यों? कहां भारत दुनिया में नंबर 1 देश होता था। दुनिया के बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत में पढ़ने आते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे। आज भारत के लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति को आपने तबाह कर दिया। आपने जानबूझकर इतनी बर्बादी की है देश की। आप लोगों ने उन धर्म शास्त्रों का निर्माण करके हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक आपने हमारे लोगों के पढ़ने के साथ साथ उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक हमारे लोगों को मानवता का दर्जा नहीं दिया, जानवर से भी बदतर हालत करके रखी। भला हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपको नमन करता हूं। आपने हमारे हजारों साल की। वहीं उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर और हिंदू संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार होते रहेंगे तब तक ये क्रांति जारी रहेगी। हजारों की संख्या में वहां लोग जुटे, लेकिन कुछ लोगों का वहां पर यह विरोध था कि जितने भी दलित सांसद हैं या दलित एमएलए हैं, दलित मंत्री हैं, वो इसमें भाग क्यों नहीं ले रहे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो देखिए, सिर्फ तमिलनाडु से एक सांसद जो है वो राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में पहुंचे, बाकी दिल्ली से लेकर पूरे देश में लोग जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो नदारद है। या तो राजेंद्र पाल गौतम जी का जो ये रास्ता है उनके समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते, या उनकी कुर्सी का डर जो है वो उन्हें सता रहा है कि अगर उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ दिया तो हो सकता है उनकी भी कुर्सी छीन जाए। बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, बाबा साहब की सुविधाएं जो दलित समाज, बहुजन समाज के लिए, जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो व्यवस्थाएं स्थापित की है, उसके चलते ये कुर्सियां, ये पद आपको मिल रहे हैं। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा, जब ये संविधान को निरस्त कर देंगे, तब धर्म संसद चलेगी, तब मनुस्मृति कानून तब लागू होने वाला है, तो तब ये आपकी कुर्सी तब भी नहीं बचेगी। अगर आपको बचाना है तो इतने विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री और अन्य जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, जब तक इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो उनकी भी कुर्सी सलामत या पद नहीं रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा। तो देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन चल चुका है, और ये सोचा गया था आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा कि राजेंद्र पाल गौतम जो है वो इस्तीफे के डर से या कुर्सी छीनने के डर से जो है इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस आंदोलन में चिंगारी की जगह आग भड़क चुकी है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हम किसी संगठन के हैं या हम किसी पार्टी के हैं, सब राजेंद्र पाल गौतम जी और इस मूवमेंट में साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक टेस्ट करके देखा है कि ये जो इंजेक्शन है वो कितना काम करेगा। सिर्फ लगाया ही था, हालांकि उसमें से दवाई अभी नहीं छोड़ी है, और लोग तिल मिला चुके हैं। आरएसएस तिल मिला चुकी है, बीजेपी तिल मिला चुकी है। लोग जो आपके खिलाफ है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो तिल मिला चुके हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने सिर्फ इंजेक्शन को टच किया है। अगर वो इंजेक्शन आपने भरकर लगा दिया तो आप सोचिए, सरकारें भी आपकी होगी, देश भी आपका होगा और व्यवस्थाएं भी आपकी होगी।
तो इस काम को जल्दी करिए और तुरंत करिए, संविधान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।